हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सुनाओ, आज हम लोग चैप्टर क्लास 9 का जो चैप्टर है मैथ्स चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ अ नंबर, इसका एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करेंगे 3.3, जिसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। इससे पहले आप देखे होंगे इंट्रोडक्शन क्लास भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसका पूरा का पूरा थ्योरी क्लास मैं कवर किया हूँ। एक्सरसाइज 3.1 भी मैं कवर किया हूँ। नई क्वेश्चन आप देखे हैं, नहीं बनता है क्वेश्चन तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। 3.2 भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आप विजिट कीजिए और काइंडली वॉच कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, जो कि उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे उसे अच्छे तरीके से समझा के और आंसर लाने का। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो ये है हमारे पास क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3, जिसमें टोटल के 8 क्वेश्चंस हैं। ओके, सुना, 8 क्वेश्चंस को आज हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से समझने के लिए। यदि कोई और तरीका है तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ईजी करने की। आफ्टर दैट द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 3/4 एंड 6/8 चेक करते हैं हम लोग क्या दोनों इक्वल है। सबसे पहले जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि कन्वर्ट होके हमारे पास दोनों नंबर्स को यदि मैच करेंगे, सेम है तो बोलेंगे सेम है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इक्वल। 3/4 एंड 6/8 ये तो कैंसल आउट हो नहीं सकता है। इसे मैं कैंसल आउट करूँगा तो 2 3 जा और 2 4 जा, हमारे पास आ जाएगा 3/4 एंड 3/4। हम क्या बोल सकते हैं? हेंस बोथ रेशनल नंबर आर इक्वल। कंप्लीट। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, -5/7 एंड 15/21 -21, इस नंबर को हमें चेक करना है। तो -5/7 एंड 15/21 -21, इसे यदि कैंसिल आउट करूँगा तो 3 5 जा 3 7 जा। अब हमारे पास क्या बच गया? -5/7 एंड ये माइनस हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 5/7 बोल सकते हैं। हेंस बोथ नंबर आर इक्वल। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चंस में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है -8/-12 एंड 2/3। -8/-12, देखिए ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, एंड 2/3 ये तो कैंसल आउट होगा नहीं। अब देखने में तो हमें दोनों इक्वल लग रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बोथ नंबर आर इक्वल। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है 4 नंबर, -3/9 एंड 1/-3, -3/9 एंड 1/-3, 3 3 जा 3 1 जा
3 1 जा और 3 3 जा, हमारे पास आ गया 1/3 एंड -1/3। ये माइनस को न्यूमरेटर में कर दूंगा मैं। अब ये कैसे होता है, यदि ये नहीं पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से बता दूंगा। हेंस बोथ नंबर आर इक्वल, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। हमारे पास बोला है 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है कि आप इसका सम बताइए। तो सम बताने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता होगा, जब भी हम लोग फ्रैक्शन की चीज़ें सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग माइनस प्लस जो इंटीजर होगा उस इंटीजर का कैलकुलेट करेंगे, देन उसे सिंप्लीफाई कर देंगे हम। 2/3 प्लस 5/6। देखिए एलसीएम लेना है तो मैं एक अलग तरीका बताता हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली एलसीएम ऐसे ना लेते हैं, 3 6 का एलसीएम लेना है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास आ गया 1 × 2 × 3, दैट मीन्स 6। मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दोनों नंबर में हमारा बिगेस्ट नंबर क्या है, 6 है, तो 6 का टेबल का ही कोई नंबर है जो एलसीएम होगा, ये कंफर्म है। तो भाई पहला नंबर चेक करते हैं, 3 का टेबल में 6 आता है, 6 का टेबल में 6 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर, प्लस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर। हमारे पास आ गया 4 + 5/6, दैट मीन्स 9/6। ये कैंसल आउट हो सकता है, 3 3 जा 3 2 जा, 3/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, -3/5 प्लस 7/10। अभी देखिए एलसीएम फिर से मैं उसी तरीके से लूंगा, सीख जाइएगा आप लोग भी 1-2 क्वेश्चंस में। देखिए दोनों में बिगेस्ट नंबर कौन है, डिनोमिनेटर का 10, दैट मीन्स 10 का टेबल का ही कोई एक एलसीएम होने वाला है। तो कौन सा नंबर होगा चेक करते हैं। 5 का टेबल में 10 आता है, यस सर आता है। 10 का टेबल में 10 आता है, यस सर आता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2, मल्टीप्लाई -3, प्लस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर, 3 2 जा 6 प्लस 7/10, दैट मीन्स 1/10 इज द आंसर। Let's move on third questions. -5/12 प्लस -1/8। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसे नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा। अब हमें लेना है 12 और 8 का एलसीएम। 12 और 8 जैसे अभी मैं बता रहा था उसी प्रोसेस से फिर से मैं एलसीएम लूँगा। दोनों में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, बोलिएगा सर 12 है, तो 12 का ही कोई नंबर होगा इसी टेबल का। चलिए चेक करते हैं। 12 का टेबल का है तो कोई भी नंबर आएगा ही, सभी नंबर आएगा 12 में, बट 8 का टेबल में चेक करते हैं कि कौन कौन नंबर आता है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 नहीं आया, 8 3 जा 24 आ गया, 12 में तो आएगा ही। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 24। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर, माइनस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर, 2 5 जा 10 -3/24। हमारे पास कैलकुलेशन होने के बाद आ जाएगा -13/24 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो नोट डाउन काइंडली एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला है। फर्स्ट नंबर में फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन फिर से हम एलसीएम लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम, दोनों में बड़ा था हमारा 8, 8 का ही टेबल स्टार्ट होगा, कोई नंबर होगा जो 4 में भी आएगा, तो हमारे पास आ गया 8 ही आ जाएगा।
तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस माइनस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर 1 इंटू 7 7 माइनस 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 8 7 माइनस 2 5 बाई 8 दैट इज द आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर -5/6 माइनस -2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई साइन माइनस माइनस प्लस 2/3 टेक एलसीएम 3 and 6 that is a LCM 6 because both numbers the bigger number is 6। 6 का टेबल का ही कोई नंबर होगा भाई। चेक करते हैं 3 का टेबल में 6 आता है 6 का टेबल में 6 आता है तो एलसीएम क्या हो गया 6। 6 से 6 को डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर प्लस 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर -5 प्लस 4/6 दैट मीन्स -1/6 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। (3/10 -7/15) टेक एलसीएम। बोलिएगा सर दोनों में बड़ा 15 है, 15 का टेबल पढ़ना पड़ेगा तो 15 1 जा 15 15 2 जा 30 45 60। चेक कीजिए तो पहला नंबर आता है। बोलिएगा सर ये तो नहीं आता है 10 का टेबल में, तो वो होगा नहीं। 10 का टेबल में 30 आता है सर, तो एक बार चेक कर लीजिए 15 का टेबल का ही कोई नंबर है तो 30 भी उसमें आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास 30। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर माइनस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर। अब हमारे पास हो गया 9 माइनस 7 2 जा 14/30 14 माइनस 9 -5/30 इज द राइट आंसर। क्लियर। मूव नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला क्वेश्चन में हमें सम पूछा, दूसरा क्वेश्चन में हमें डिफरेंस पूछा, थर्ड क्वेश्चन में हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो चलते हैं निकालते हैं हम लोग फोर्थ का। तो 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम निकलता है सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ एनी नंबर इज कैंसल आउट देन कंप्लीट कैंसल आउट देन रिमेनिंग नंबर मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 7 5 2 जा 10 7 3 जा 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को सेकेंड क्वेश्चन -4/16 मल्टीप्लाई 15/16। 4 1 जा 4 4 4 जा 16 15 1 जा 15 और 4 मल्टीप्लाई 16 15/64 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर -3/8 मल्टीप्लाई -2/9। सॉरी यहाँ पे माइनस था एक तो माइनस रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर कटने वाला है उसको काट देना है, दैट मीन्स कैंसल आउट कर देना है, और जो नंबर बच जाएगा ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 3 1/12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द क्वोशिएंट। अब हमसे क्या पूछा है डिवीजन पूछा है। डिवीजन कैसे करेंगे, सेम करना है भाई, बट पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आफ्टर साइन नंबर कैन इनवर्स। (2/3 डिवाइड 4/5)
2/3 divide can change into multiply, after that number will be inverse. 2/3 यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6. एनी प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन इजी लग रहा होगा. तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. -7/9 डिवाइड -14/15. -7/9 मल्टीप्लाई 15/-14. माइनस से माइनस चला गया, 7 1 जा 7 2 जा, 3 3 जा 3 5 जा. हमारे पास नंबर बच गया है 1 × 5/3 × 2. दैट मीन्स 5/6 इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड नंबर क्वेश्चन. 5/6 डिवाइड -10/9. तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. 5/6 मल्टीप्लाई, नंबर विल बी इनवर्स 9/-10. 5 1 जा 5 2 जा, 3 2 जा 3 3 जा. नंबर हमारे पास बच गया वो ये रहा. अब इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. माइनस नीचे वाला न्यूमरेटर वाला. अच्छा थोड़ा सा यहाँ आपको समझा ही देता हूँ. जैसे अभी यहाँ पे आ गया 3/-4. अभी बोलिएगा सर ये माइनस ऊपर कैसे जाता है? तो देखिए मैं क्या किया, -1 ऊपर मल्टीप्लाई किया, -1 नीचे मल्टीप्लाई किया. ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या होगा, -1 × 3 -3 और माइनस माइनस +4. अब तो आपको समझ में आया होगा. देखिए हर एक समय आपको कुछ नया चीज़ें आपको सिखाऊंगा. ठीक है, कोशिश कीजिएगा पूरा सेशन में बने रहने के लिए, इससे आपको फ़ायदा होगा. क्योंकि अभी जो आपका न्यू गणिता मंजीरा जो आया है वो एक तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन, थोड़ा आपका बोला जाए तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर दिया है. तो थोड़ा टॉपिक को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे वो क्वेश्चंस क्लियरली सॉल्व हो पाएगा. तो आई होप मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से समझाने का. नहीं समझ में आता है तो आप मुझे काइंडली कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपको आने वाले डाउट जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारे पास है क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का है. सो दैट करना है, मतलब दोनों साइड इक्वल करना है. तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन. 5 नंबर तक तो हो गया, चलिए ठीक है. 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3. चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे बोर्डमास रूल आपको पता होगा. बोर्डमास रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट देन डिवीजन, सब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं आप. तो 1/2 ब्रैकेट में पहले आते हैं. तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जो कटने वाला होगा, 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3. तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे. ब्रैकेट के अंदर यदि डिवाइड दिख रहा है तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 जा 4 2 जा, 3 3 कैंसल, 2 1 जा 2 4 जा, 3 3 कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा. अब हमारे पास नंबर क्या बच गया, 1/2 प्लस ब्रैकेट में बच गया 2 और कुछ बच गया, नीचे 1 रह गया, इक्वल टू हमारे पास यहाँ तो रह गया 4/3 प्लस यहाँ पे क्या रह गया 2/1. थोड़ा अब इसे सॉल्व कर ले. कुछ मिस्टेक्स तो नहीं ना हो गया है.
3 3 4 2 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 3, ठीक है। 3 3 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2 एलसीएम, ये 2 से 1 इंटू 1 प्लस या 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 से 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, अब क्या आ जाएगा 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6/3, 4 1 5/2 इज इक्वल टू 6 4 10/3। अब देखिए ये इक्वल है, एनी हाउ ये इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं सो दैट करने बोला था ना, हेंस LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा आपको। तो अब चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो लीजिए आपके पास अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है आप लोगों को मैं पढ़ाया था। किस में पढ़ाया था? इंट्रोडक्शन क्लास में जाके देखिएगा। a/b मल्टीप्लाई c/d माइनस यहाँ कुछ और नंबर ले लेते हैं p/q। इस कंडीशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलता था? a/b मल्टीप्लाई c/d माइनस a/b मल्टीप्लाई p/q। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टीज पे ये अप्लाई करके हमें बनाना है। तो चलते हैं हम लोग। सेवन बाई 9 6/7 माइनस 3/4 वी नो दैट हमें क्या पता है द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a/b इंटू c/d माइनस a/b मल्टीप्लाई p/q ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है उसे मैं लिख सकता हूँ 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। 7 से 7 कैंसल, 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा, रिमेनिंग नंबर 2/3 माइनस 7/3 4 जा 12। चलिए एलसीएम जल्दी से लीजिएगा। दोनों में बड़ा कौन है भाई? 12 है। तो सर 12 का ही टेबल का कोई नंबर होगा? जी हाँ होगा। कौन नंबर होगा तो चेक कर लीजिए। टेबल तो आपको मुंह में ही याद होना चाहिए। तो 3 का टेबल में 12 आता है? आता है सर। 12 का टेबल में ऑब्वियसली आता है। तो एलसीएम क्या हो गया? 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर माइनस 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नंबर। 4 2 जा 8 माइनस 7/12। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 8 माइनस 7 1/12। दैट इज आंसर। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट। चलिए x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है हमारे पास 5/6 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/2। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो हो गया 5/6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x/5 इक्वल टू 5/6 प्लस 1/2। ऐसा करते हैं ना, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो लीजिए 3x/5 को इधर ही रहने देता हूँ, इधर हमारे पास हो जाएगा 5/6 प्लस 1/2 माइनस 5/6। ये 5/6 को मैं साइड चेंज कर दिया, साइड चेंज करूंगा तो साइन भी चेंज करता है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो सर एलसीएम लेने का आसान तरीका बताया हूँ मैं। 6 2 6 में सबसे बड़ा नंबर 6 का टेबल कंटिन्यू। 6 का टेबल का तो सारा नंबर है ही, 6 का टेबल में आएगा ही आएगा, बट अब चेक करना है 2 का टेबल में कौन कौन आता है। तो ये आएगा भाई, तो पहला नंबर जो जल्दी मिल जाए वही हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 × 5 प्लस 2 3 जा इंटू 1 माइनस 5 × 1। चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x/5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 5। तो यहाँ पे ये और ये कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 3x/5। ऐसे तो कैंसल आउट यहीं पे कर सकते थे, इतना करने का झमेला ही नहीं पड़ता, हो सके हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता। तो चलते हैं ना, कैलकुलेशन इजी करना है, ज़्यादा लेंदी क्यों करना है भाई। चलिए ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास 3x/5 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, 5 इधर चला जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5/6 आंसर। अब बताइए मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन बनाने में? तो मज़ेदार लगेगा जब आप ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, तो भाई क्वेश्चंस बनाने में मज़ा क्यों नहीं आएगा। चलिए थैंक यू आ गया। चलिए तो अब अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। हम यदि किसी को भलाई करेंगे तो हमारा भी भला होगा। तो इसीलिए आप मेरा भला कीजिए, हम आपका भला करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।